ये समझाइए कि कैसा संयोग है कि मुख्यमंत्री, उनका परिवार की कंपनियां जो 168 एकड़ जमीन खरीदी, उसका 111 एकड़ हिस्सा ठीक उसी रूट पर है जहां पर सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर, नए रोड प्रोजेक्ट्स, उज्जैन मास्टर प्लान जो 2035 के तहत जहां पर लैंड यूज चेंज होने वाला है, ये सारी चीजें यहां पर होने वाली है। कैसा संयोग है ये? देखिए श्वेता जी, पॉइंट नंबर 1 की जो उज्जैन का मास्टर प्लान आया वो मई 2023 में आया, मुख्यमंत्री बने दिसंबर 2023 में। अब अगर मैं नवंबर 2023 में अगर मोहन यादव जी की भूमि की बात करूं तो वो 17 एकड़ है, और ये सबकी सब भूमि कोई छिपी नहीं है, हर चीज उनके इलेक्शन एफिडेविट में हुई है। तो जितने भी आप ये तथ्य सामने रख रही हैं, ये जो तथ्य सामने आए, ये सब स्वयं मुख्यमंत्री ने अपने इलेक्शन एफिडेविट में डाले। तो क्विड प्रो को या प्राइमेसी एक्ट ऑफ करप्शन तब होता है कि व्हेन देयर इज कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, या उनके ऑफिस को इस्तेमाल करके कोई नई भूमि ली। अगर इनके ऑफिस को इस्तेमाल करके अगर नई भूमि उनके परिवार ने ली होती तो एसेट में इंक्रीमेंट होना पड़ता, पर यहां एसेट में कोई इंक्रीमेंट नहीं है। अगर आप देखें कि मोहन यादव जी के नवंबर 2023 के अंदर 17 एकड़ भूमि थी, जो जून 2026 के अंदर भी 17 एकड़ है, नेट इंक्रीमेंट 0। उनकी जो धर्मपत्नी है उनकी भूमि 12 एकड़ थी नवंबर 2023 में, जून 2026 के अंदर भी 12 एकड़ है। जो उनके बात दूसरी करी गई है सिद्धि विनायक की, उसमें भी 68 एकड़ की भूमि नवंबर 2023 में थी, जो 65 एकड़ की, मतलब 3 एकड़ कम हो गई। लगभग कोई लार्जली कोई बड़ा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। साथ में किसी भी भूमि के अंदर कोई भी लैंड यूज को चेंज नहीं किया गया। तो अगर मान लीजिए ये सब की सब जो भूमि है ये सब कृषि भूमि है, और वो ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका परिवार रियल एस्टेट में, उसके पहले है, जिस सबके बारे में पब्लिक डिस्क्लोजर हुआ है। तो अगर पब्लिक डिस्क्लोजर कांग्रेस पार्टी ने मई 2023 में अगर ये सब सामने था तो कांग्रेस कोर्ट चली जाती, पर कांग्रेस कोर्ट इसीलिए नहीं गई क्योंकि कांग्रेस को भी पता है दीज आर ऑल लेजिटिमेट बिजनेस एक्टिविटीज। एक भी प्रतिशत भूमि ना मुख्यमंत्री, ना उनकी धर्मपत्नी, ना उनके बेटे, ना उनकी बहू द्वारा कोई भी आसपास के एरियाज के अंदर, उज्जैन के अंदर या कहीं भी आसपास के एरिया के अंदर उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद इंक्रीज हुई है। तो ये तो सिर्फ प्योर बिजनेस एक्टिविटी है। कांग्रेस मतलब आप कह रहे हैं कि उनके बेटे, बहू, भाइयों की कंपनी ने 168 एकड़ जमीन नहीं खरीदी है उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद? देखिए, उनका कोई भी डायरेक्ट रिलेटिव ने कोई भी, पहली बात तो उज्जैन का मास्टर प्लान उनके मुख्यमंत्री बनने के पहले आया, तो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उज्जैन के मास्टर प्लान में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, ना कोई उज्जैन के मास्टर प्लान में कोई भी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन हुए। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि उज्जैन के मास्टर प्लान से इसका ना कोई डायरेक्ट रिलेशन है ना इनडायरेक्ट रिलेशन है। तीसरा, अगर इनके मुख्यमंत्री के परिवार ने कोई भी एसेट लिया होता तो भाई एसेट में इंक्रीमेंट होना चाहिए ना, एसेट में तो कोई इंक्रीमेंट नहीं है। ये सेम एसेट है जो उन्होंने अपने इलेक्शन एफिडेविट में दिए थे। तो भाई किसी की अगर भूमि जो नवंबर 2023 के अभय दुबे है, मान लीजिए अभय दुबे जी के परिवार में 6 लोग आते हैं, अब वो 6 लोगों की नवंबर 2023 के अंदर वो रियल एस्टेट के बिजनेस के अंदर है, जिसमें उनकी मान लीजिए x एकड़ है, 60 एकड़ भूमि है। अब अभय दुबे चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के 1 साल बाद भी उनके सब रिलेटिव्स के अंदर वही उतनी की उतनी भूमि है। तो इसका मतलब थोड़ी अभय दुबे ने करप्शन किया। मान लीजिए अभय दुबे के किसी रिलेटिव ने, जो उज्जैन मास्टर प्लान है या कहीं पे भी एरिया है, उससे 100 किलोमीटर दूर या 20 किलोमीटर दूर कोई लेजिटिमेट बिजनेस की एक्टिविटी ले ली है, लेजिटिमेट बिजनेस की भूमि ले ली, वो एक्ट ऑफ करप्शन कैसे? कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो वो व्यापार करना बंद थोड़ी करेगा। मुख्यमंत्री जी ने थोड़ी व्यापार किया, उनकी बीवी ने थोड़ी व्यापार किया, उनके बेटे ने थोड़ी व्यापार किया। तो ये मुझे नहीं पता कांग्रेस पार्टी आज मुद्दा विहीन क्यों हो गई। शायद से मल्लिकार्जुन खड़गे के भ्रष्टाचार के केसेस इनको सामने दिख नहीं रहे, इस कारण ही ऐसी बात है।